गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आगे तीसरे एकम के अंदर हम देखते हैं एक काव्य है कान्ह भये बस बांसुरी के। कान्हा तो अब बांसुरी के हो गए, ऐसा एक सुंदर काव्य है। दो भाग हैं इसका। इसके कवि का नाम है रसखान। जन्म भी सन 1548 और निधन सन 1628 बताया गया है। यूँ तो कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई भी हैं, बाल कृष्ण भक्त सूरदास भी हैं, तो ऐसे रसखान भी एक कृष्ण भक्ति धारा के कवि। अब रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। जन्म के बारे में देखें तो दिल्ली में एक संपन्न पठान परिवार में रसखान का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण के वे अनन्य भक्त कवि हैं। गौस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर वह कृष्ण भक्ति के पदों की रचना करते थे। यह एक मुसलमान भक्त कवि है और रसखान की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविताओं में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का त्रिवेणी संगम बहता है। रसखान के सवैये अत्यंत अपने आप प्रचलित हैं। इनकी भाषा मधुर और सरल है। इसकी दो पुस्तकें ख्यातनाम हैं, सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। तो यहाँ पहले पद के अंदर बांसुरी और गोपियों के बीच में एक ईर्ष्या भाव है। बांसुरी कृष्ण के साथ रहती हैं, इसके कारण गोपियों को इससे ईर्ष्या होती है। सुंदर वर्णन है इसका। आप सब अब अपनी किताब निकालें, नोटबुक भी रखें, साथ में शब्दार्थ भी लिखें यहाँ कान्ह भये बस बांसुरी के। देखिए एक शब्द है कान्ह, तो कन्हैया, बाल कृष्ण, और एक शब्द है बांसुरी मतलब मुरली। मुरली को धारण करने से कृष्ण मुरलीधर कहलाते थे। कान्ह भये बस बांसुरी के। अब गोपियां कृष्ण से अनन्य प्यार करती हैं। वह कृष्ण के बिना रह नहीं पाती। यमुना नदी के किनारे रासलीला करना, गोप बालाओं के साथ घूमना फिरना, इसके कारण गोपियां कृष्ण से बहुत निकट थी। अब यही गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो भय मतलब हो गए बांसुरी के। जो बांस की बनी हुई बांसुरी है वह कृष्ण के मुख पर हमेशा रहती है। अरे कृष्ण के मुख पर बांसुरी जो रहती हैं यह गोपियों से सहा जाता नहीं। कान्हा भय बांसुरी के, इसलिए गोपियां कहती हैं कि कान्हा तो, कन्हैया तो अब बांसुरी का हो गया है।
अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब तो ये कृष्ण हमें क्यों चाहेगा? क्या कि उसको चाहने वाली अब बांसुरी आ गई है, इसलिए बांसुरी को छोड़कर अब कान्हा हमें चाहेगा नहीं। ये गोपियां आपस में बातें करती हैं। निसी घौंस रहे संग साथ लगी। निसी शब्द है एक, निसी मतलब रात, और दूसरा शब्द है घौंस, तो दिन। सूर्यास्त से सूर्योदय का समय वह दिन कहलाता है, और सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त का समय वह दिन, और सूर्यास्त से सूर्योदय का समय है वह रात है। तो यह निशी घौंस रात दिन संग साथ, यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ रात दिन रहती है। सोते उठते जागते बैठते घूमते फिरते यह बांसुरी कृष्ण का संग छोड़ती नहीं। उसके कभी कमर में, कभी उसके हाथ में, और कभी उसके मुख पर धरी रहती है। वह बांसुरी कृष्ण से जरा भी अलग रहती नहीं, इसलिए निस दिन रात दिन वह बांसुरी कृष्ण के साथ रहती हैं। यह सौतीन ताप क्यों सही है? हे सखिया, ये तो सौतन है हमारी। सौतन पति की दूसरी पत्नी, उसको बोलते हैं सौतन। सौतन का एक दूसरा अर्थ है सौत। सौत पति की दूसरी पत्नी होती है। शब्द सम के लिए पूछा जाता है कभी कि पति की दूसरी पत्नी तो सौत या सौतन। तो हमारे लिए यह सौतन है, क्या कि कृष्ण को तो हम प्यार करते हैं। अब कृष्ण बांसुरी को प्यार करने लगे तो बांसुरी तो हमारे लिए सौतन बनी। तो ये सौतन की घौंस हम क्यों सहे? हम सौतन की, हमारी सौतन की घौंस सहेगी नहीं। जिन मोही लियो मोन मोहन को। जिन એટલે जिसने, जिन એટલે जिसने। जिन मोही लियो मनमोहन को। मनमोहन मन को मोह लेने वाले कृष्ण हैं, वह तो मन को मोह लेने वाले। अरे इसके मनमोहन को यह बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है, अपने मुट्ठी में कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। अब कृष्ण भी मुरली के हो गए हैं, और मुरली भी कृष्ण को अपने पास से हटने देती नहीं। इसलिए इन बांसुरी ने कृष्ण को मोह लिया है। रस खानी सदा हमको दहिए। रस खान कहते हैं कि हे सखी, ये तो हमें रात दिन जलाएगी। हमें बांसुरी की ईर्ष्या आती है। जब बांसुरी उसके मुख पर रहती है, उसके होठों पर रहती है, तो हमें जलन होती है। हमसे देखा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता, हम क्या करें? यह हमारे सौतन के रूप में है। वह हमें जलाएगी, हमें दाह देगी। दहिए मतलब जलाएगी। वह हमें नीचा दिखाएगी, क्या कि हम नज़रों से मिलाकर कृष्ण के सामने देख सकते नहीं। क्या कि जो हमारी सौतन है वह इसके होठों पर, उसके मुख पर लगी रहती है, जो हमसे देखा जाता नहीं। मिली आओ सबे सखी। अब सखियां बोलती हैं कि हे सखियों, आप सब एक साथ मिलकर आओ। क्या आप सब एक साथ मिलकर आओ? क्या कि हमसे अब व्रज में रहा जाएगा नहीं। क्या कि व्रज में तो यह बांसुरी रहती है, और एक म्यान में दो तलवार रह सकती नहीं। या तो रहे बांसुरी रहे, या तो हम रहे, लेकिन हम यह दुख देख सकेंगे नहीं। इसलिए मिली आओ सब सखी। हे सखियां, आप सब मिलकर आओ। बागी चले अब तो व्रज में बांसुरी रही। अब तो आप सब, हम सब यहाँ से भाग चले। यह व्रज में रहना अब हमारे लिए कोई फायदामंद नहीं है। क्या कि अगर हम व्रज में रहेंगे तो हमसे यह देखा जाएगा नहीं।
हमसे देखा जाएगा नहीं, क्या कि बांसुरी सौतन बनकर हमारे सामने खड़ी है और यह कष्ट हम सह सकेंगे नहीं, इसलिए न देखना पड़े और न दाझना पड़े। इसलिए आओ सखी, हम सब मिलकर यह व्रज छोड़कर चली जाए, क्योंकि अब व्रज में हम क्यों रहे, व्रज में तो यह बांसुरी रहेगी। तो इसी प्रकार पहले काव्य के अंदर बांसुरी को गोपियां सौतन के रूप में समझती हैं। यह एक नारी सहज ईर्ष्या भाव है। गोपियां कृष्ण से अनन्य प्यार करती हैं, इसलिए कृष्ण के साथ अपने अलावा जो कोई दूसरा रहे वह गोपियों से सहा जाता नहीं, इसलिए यह गोपियां व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती। तो मित्रों, ये पहला काव्य है। अब दूसरे काव्य भी वैसा ही है। तो देखिए इसके अंदर क्या है। कि मोर पखा सिर ऊपर रखिए। इस काव्य के अंदर गोपियां कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण जिस प्रकार के स्वांग रचते थे, जिस प्रकार के पहन वेश पहनते थे, वे सारे पहन वेश पहनकर वह कृष्ण को रिझाना चाहती है, फिर से अपने वश में कर देना चाहती। तो देखें कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। देखिए एक शब्द है मोर पखा, मोर पंख, मोर के पीछ जो कृष्ण अपने मुकुट में हर रमेश लगा रखा करते थे। तो मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, राखी हो એટલે रखूंगी। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण जिस प्रकार से, कान्हा जिस प्रकार से अपने मुकुट में मोर का पीछ रखते थे, उसी प्रकार हम भी ऐसा मुकुट पहनेंगे और हमारे मुकुट के अंदर मोर का पंख हम रखेंगे। गुंज की माला गरे पिहरोगी। गुंज एक शब्द है गुंज, घुंघची। एक घुंघची शब्द है जिसे गुजराती में चनोठी कहते हैं, जो एक ओर से लाल होती है और एक और थोड़ी काली होती है। वह लाल और काली बड़ी सुंदर लगती है। इसकी माला बनाकर कृष्ण अपने गले में पहनते थे, इसलिए कृष्ण गोपियां कहती हैं कि गुंजा की माला गरे पहनो। कि जिस प्रकार कृष्ण गुंजा की माला, गुंगची की माला अपने गले पहनते थे, उसी प्रकार हम भी गुंगची की माला अपने गले पहनेंगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी। पीतांबर, पीत वत्तांबर એટલે पीला वस्त्र। यह एक समास है, कर्मधारय समास बनता है, जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ वस्त्र तो हैं, कैसे हैं, पीले वस्त्र हैं, वह पीले हैं, वह पीले उसका विशेषण है, इसलिए पीतांबर, पीत वत्ता अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, इसलिए कर्मधारय समास बनता है। तो ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, कि हम अपने कंधों पर, अपने शरीर पर पीतांबर पहनेंगे और हाथ में लकुटी लेंगे, जो कृष्ण गैया चराते समय हाथ में लकुटी लेकर चलते थे। बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, और हम एक ग्वाला बनेंगे, अपने हाथ में लकुटी पीला पीतांबर पहनकर ग्वाला बनकर हम सब ग्वालाओं के साथ गैया को, गोधन गायों का धन, गोधन गायों को चराने के लिए जाएंगे और सब गोप बालाओं के साथ हम गैया को चराते हुए फिरेंगे। भावतो वही मोरो रस खानी। भावतो जो पसंद है वह, भावतो मतलब जो पसंद है वह, कि कृष्ण को जो स्वांग पसंद है, स्वांग मतलब नाटक, स्वांग का मतलब होता है
स्वांग मतलब नाटक या नकल करना, नकल करना। कृष्ण जिस प्रकार के स्वांग रचते थे, जिस प्रकार के पहनवेश पहनते थे, वैसी नकल हम करेंगे, वैसा नाटक हम करेंगे। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे कृष्ण, हम तेरे कारण, हम तुम्हारे लिए, तुम जिस प्रकार का पहनवेश पहनते थे वैसा स्वांग, वैसा नाटक, वैसी नकल हम करेंगे। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन तुम अपने मुख पर जो मुरली धारण करते हो, क्या? मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। लेकिन तुम जो अपने मुख पर मुरली धारण करते हो, वह मुरली को हम अधरान धरी अधरान धरोगी। अधरान, अधरान, होठ, लेकिन यह मुरली को हम अपने ओठों पर धारण करेंगे नहीं। तुम्हारे सभी प्रकार के पहनवेश की हम नकल करेंगे। हम मोर मुकुट भी पहनेंगे, पीताम्बर भी पहनेंगे, हाथ में लकुटी भी लेंगे, गले में घुंघची की माला भी पहनेंगे। तुम्हें जो स्वांग पसंद है वह सब हम करेंगे, लेकिन हम अपने मुख पर मुरली को धारण करेंगे नहीं, क्योंकि मुरली हमारी सौतन है और जिस स्थान पर मुरली रहती है वही स्थान पर हम जा सकते नहीं। तो ये दो छोटे छोटे काव्य हैं जिसके अंदर रस खाने सुंदर बातें बताई हैं। मित्रों देखो, इसका थोड़ा सा स्वाध्याय भी हम देख ले। देखिए, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर हैं कि कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को मुरली ने, मतलब कि बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? तो गोपियाँ कृष्ण की मुरली को सौतन समझती हैं। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण गले में घुंघची की माला पहनते थे। किसके कहने पर गोपी का स्वांग कर रही है? तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। गोपी स्वांग में कृष्ण की किस वस्तु का उपयोग नहीं करेगी? जो गोपियाँ कृष्ण जो अपने मुख पर मुरली धारण करते थे, वह मुरली को अपने ओष्ठ पर धारण करेगी नहीं। देखिए विकल्प भी, कृष्ण किसके हो गए हैं? तो गोपी, राधा, बांसुरी या मोरपंख के? तो बांसुरी के। गोपियाँ व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? व्रज में गाय के रहने से, व्रज में ग्वाल बाल रहने से, व्रज में ताप बढ़ने से, या व्रज में बांसुरी के आने से? तो व्रज में बांसुरी के आने से। गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेंगी? तो गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की या मोती की? तो जवाब है गुंजा की। तो इस एकम के अंदर से दो प्रश्न लंबे हैं। एक प्रश्न है, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? रस खान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर दीजिए। ये एक प्रश्न लिखना है। और दूसरा है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। ये दो लंबा प्रश्न है, 5-6 वाक्य का। ये दो प्रश्न भी आप अब अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।